हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस के बारे में। आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसका क्या हुआ है अभी, इसका जो मेंस कट ऑफ है वो रिलीज हुआ है। ओके, यानी कि जिन विद्यार्थियों ने इंटरव्यू दिया है उनका रिजल्ट यहाँ पर दे दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे वरीड थे कि सर हमारा इंटरव्यू में कितने नंबर, हमारा रिटर्न में कितने नंबर आया होगा। बहुत सारे लोग थे जो कमेंट कर रहे थे सर हमारा कितना मार्क्स आएगा, हमारा क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट अभी आईबीपीएस ने F1 की क्लियर कर दिया है कि आप लोगों का जो है कि इतना आपके नंबर आए हैं, इतने नहीं। तो उसको लेकर जो भी चिंता थी आप लोगों की, वो चिंता दूर हो चुकी है। अगर आप लोग सबसे पहले क्या किएंगे, अपना रिजल्ट जो है, अपना जो रिजल्ट है आईबीपीएस AF का जो मेंस का रिजल्ट है, ओके, उसको चेक करने के लिए आपको IBPS.in पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने ये किस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा स्टूडेंट। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी रिजल्ट से भी देख सकते हैं, सरकारी रिजल्ट पे भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाइएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है, जो मेंस का जिस विद्यार्थी ने इंटरव्यू दिया है उसका मेंस का जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, इंटरव्यू में भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो उनका रिजल्ट जो है पहले ही जारी कर दिया गया था। तो ठीक है, तो उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे कि ये कितना स्कोर रहा। ओके, किस कैटेगरी में कितना स्कोर रहा। देखो, ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है ये। 60 क्वेश्चन आप लोगों के थे, 60 मार्क्स के थे। ओके, मैक्सिमम मार्क्स 60 थे। जो कट ऑफ गया था स्टूडेंट, कट ऑफ की बात करें तो SC के लिए 27 पर ये कट ऑफ है, बट बुलाया गया कितने पर था, ये भी अंतर है। बुलाया गया कितने पर था, SC के लिए 17 पे बुलाया गया था, 27 पे बुलाया गया था, सॉरी। और ST के लिए भी 23 पे बुलाया गया, OBC के लिए 29, EWS के लिए 29 और जनरल कैटेगरी के लिए 29। ओके, बाकी ये कैटेगरी है, आप अगर इनमें से हो तो आप चेक कर सकते हो। तो ये रहा आपका, ये तो आपका स्कोर है उसके लिए, इंटरव्यू के लिए, कि भाई आपके अगर इतने नंबर है तो आप इंटरव्यू में आ जाइए। अब देखो, बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके 30 मार्क्स हैं, 31 मार्क्स आए होंगे, 32 आए होंगे, 35 आएंगे। क्या सर इनका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, इनका कोई सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनके रिटर्न में नंबर क्या है, कम है। अगर इनके इंटरव्यू में 18 नंबर आ जाते हैं, 19 नंबर आ जाते हैं 20 में से, वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आते हैं तो इनके कुछ चांस हैं 35 वालों के भी। लेकिन अगर आपके 29 क्वेश्चन कट ऑफ गया है और 10 नंबर अगर आपके फालतू हैं, 10 नंबर फालतू हैं, यानी कि 39 और 40 के बीच में हैं, और आप OBC कैटेगरी से हो, SC ST कैटेगरी से हो, तो आपको संभावना है, आपकी संभावना बिल्कुल है। ठीक है, और इंटरव्यू अगर आपका एवरेज गया है, ओके, अगर इंटरव्यू अच्छा गया है तो वो बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर इंटरव्यू ख़राब गया है तो हो सकता है कि आपकी संभावना कम है। तो क्योंकि देखो, IBPS का कुछ नहीं पता कि ये कट ऑफ कितने पर लगाए, कितने कैंडिडेट को बुलाए, इसका कुछ वो नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं होता है। कोई अगर स्टूडेंट ये कहता है कि सर नोटिफिकेशन के अनुसार बुलाया जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन के अनुसार नहीं बुलाया जाता, उनकी मर्जी है, वे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को मौका देना चाहते हैं। ठीक है, वे दिखाना चाहते हैं कि हम इतने कैंडिडेट को बुलाते हैं ताकि हमें क्या हो सके, अच्छे कैंडिडेट मिल सके। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं केवल, मान लो अगर 500 वैकेंसी है तो 3 गुना 1500 कैंडिडेट को बुलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। या 2 गुना है तो 1000 को बुलाएंगे, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। ठीक है, IBPS को आप समझ ही नहीं सकते हो, उसके अंदर इसको समझना थोड़ा सा यही है कि जो विद्यार्थी इसको हल्के में लेता है कि सर अरे हाँ ऐसा नहीं है सर, दो गुना बुलाते हैं, 3 गुना बुलाते हैं, नोटिफिकेशन में तो लिख ही देते हैं भाई। नोटिफिकेशन को कौन फॉलो करता है? ठीक है, नोटिफिकेशन को अगर आप फॉलो करें तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन को इतना फॉलो नहीं किया जाता, बट इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको, जो आपकी एलिजिबिलिटी को एलिजिबिलिटी जो होती है उसको, इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। एलिजिबिलिटी अगर आपकी नहीं है तो आपको नहीं लेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, इस बात, कहीं पर चीज़ें को कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, कहीं पर नहीं किया जाता, बात को समझे। और ये जो है, ये जो कट ऑफ है, इसको ध्यान रखिए। अगर आपका इनमें 10 नंबर अगर आप इनमें से जोड़ दें, किसी में भी है, अगर आपके 10 नंबर फालतू आते हैं और आपका इंटरव्यू एवरेज गया है, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर अच्छा गया है तो हो ज़्यादा संभावना है।
तो ठीक है, अगर मैं यहाँ को बहुत सारे लोग ये है कि अगर मैं कहूँ कि इतना कट ऑफ जाएगा तो लोग सोचेंगे, कमेंट करने लगेंगे सर हाँ इतना इतना ज़्यादा इतना कम कैसे जा सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपका इतना नंबर है, अगर आपने उसमें 10 और 11 नंबर अगर आपने जोड़ दिए तो अगर आपके 40 और 45, देखो मैं बताता हूँ 40-45 के बीच में अगर आपके नंबर हैं 45 तक, अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी में हो तो आप आपके नंबर सेव है, आपका सिलेक्शन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में है और इंटरव्यू आपका अच्छा गया है, एवरेज गया है, तब भी आपका है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, क्योंकि इंटरव्यू के भी नंबर अच्छे होते हैं भाई, 20 नंबर का होता है, तो 16 या 17 नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं बस कैंडिडेट को। वो भी उस कैंडिडेट को मिल सकते हैं जो कैंडिडेट इलेबोरेट सही तरीके से एक्सप्लेन करता है क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि भाई उसको बढ़ा चढ़ा के बता देगा, नहीं, वो कैंडिडेट उनके लिए अच्छा कैंडिडेट माना जाता है अगर 16 से 17 नंबर उनको मिलते हैं। बट एवरेज ही जो है मार्क्स दिए जाते हैं, 10 से 12 मार्क्स ही दिए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ओके। हम तो ये कहेंगे कि आप लोग जितने भी हैं, और जिसका भी देखो 30, 32, 35, ये 35 तक तो किसी का सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि देखो इतने कम मार्क्स पे कैसे होगा, क्योंकि भाई आपके नंबर 4 और 5 ही ज़्यादा है ना भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बट अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया, आपको 18 नंबर मिल गए, पर 18 मिलते नहीं है भाई, ठीक है, फिर भी हम तो ये कहेंगे। बट लोग निगेटिविटी ज़्यादा ले लेते हैं, तो निगेटिविटी को मत रखें भाई, फॉलो मत करिए निगेटिविटी को, पॉजिटिवली रहिए, पॉजिटिव में ही काम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ वैकेंसी इंक्रीज की, ये नहीं की, देखो वैकेंसी इंक्रीज हुई या नहीं हुई है, बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि हुई है, और एक में भी दिखाते हैं कि देखो हमारे पास नोटिस है, इस बैंक ने नोटिस भेजा है। भाई वो अपना ऐसा नहीं होता है, नोटिस भेजा है नहीं भेजा आपको पता है क्या? बैंक आपको बताएगा या आईबीपीएस आपको बताएगा? हो सकता है वैकेंसी इंक्रीज हुई हो, बट वैकेंसी इतनी इंक्रीज नहीं हुई है जितनी पहले हुई थी। हो सकता है 100-150 वैकेंसी इंक्रीज हो गई हो, ठीक है। बट 100-150 वैकेंसी में हो सकता है कि इसका बेनिफिट जो 100 या 150 वैकेंसी है, 200 वैकेंसी जो भी इंक्रीज हुई या होगी आगे, 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1 अप्रैल 2024 को अलॉटेड आपका होगा। तो ये इनका फ़ायदा उसको ही मिलेगा जो इंटरव्यू में गए हैं, जो इंटरव्यू में जो कैंडिडेट गए हैं उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो कि जो इंटरव्यू में जो मार्क्स जो इंटरव्यू का जो रेशियो रखा रहता है, इंटरव्यू जो रिटर्न जो इंटरव्यू का रेशियो रखा जाता है 80-20 रेशियो रखा जाता है, ठीक है। आपके रिटर्न के मार्क्स को 80 कर देंगे, इंटरव्यू के मार्क्स को 20 कर देंगे, तो तब जाकर के ये 100 बनाते हैं। अगर आपको 12 नंबर मिलते हैं स्टूडेंट, 12 नंबर तो 12×5 60, यानी कि अगर आपको 100 में से कितने नंबर मिले हैं? 60 नंबर मिले हैं, ओके। और जो आपका रिटर्न का एग्जाम था 60 का, उसको 80 कर देंगे, यानी कि उसको में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसमें गुना करके उसको इंक्रीज कर देंगे। तो हो सकता है, बट ये इंक्रीज सबके लिए होगा, जिसके 30 नंबर हैं उनके लिए भी, जिसके 35 नंबर हैं उनके लिए जी। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा किसको होगा? 35 वाले को होगा, क्योंकि उसकी संख्या बढ़ेगी, है भाई, 30 वाले को थोड़ी बढ़ेगी, 35 वाले की बढ़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट यही है कि 40 और 45 के बीच में कट ऑफ रहेगा, बस इतना अगर आपके हैं और आपका एवरेज इंटरव्यू का है तो आप आराम से बैठिए। ऊपर वाले ने चाहा आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक सभी को, जो भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू देना भी कोई छोटी बात नहीं होती है, ओके। आईबीपीएस में इंटरव्यू तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। ये समझ लीजिए कि आप लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए हैं, आपको लास्ट जो स्टेप था आपने वो फॉलो किया है, बस उसको थोड़ा सा अगर आपसे कहीं गलती हुई है तो उसको सुधारिए और दोबारा फिर मेहनत कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि लाइफ, देखो एक बात है कि सब थोड़ा समय लगता है स्टूडेंट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आईबीपीएस की तैयारी करते हैं, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन वे मेहनत करते हैं तो एक न एक दिन ज़रूर होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारी चीज़ें आपको अगर पसंद आती है, तो वीडियो को चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म का चैनल है, आप लोगों का चैनल है। और दूसरा है कि
अगर किसी तरह का कोई भी कमेंट अगर आपको है, किसी तरह का अगर आपसे कोई गलती इंटरव्यू में हुई है, या आपने किसी तरह का सिग्नेचर या अटेंडेंस या किसी तरह की कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। या हमारा जो नंबर है, हमारा यूट्यूब बैनर जो एग्री विद कीवर्ड्स लिखेंगे तो वहाँ पर व्यू चैनल करेंगे तो उसके ऊपर इस तरह का एक बैनर है, वहाँ पर हमारा एक नंबर लिखा हुआ है, आप उसमें बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की। अगर आप आरआरबी में आपने अप्लाई किया था या आरआरबीसी को संबंधित प्रॉब्लम है आपको, तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर से संबंधित जैसे कोई वैकेंसी है, जो भी सभी के लिए वहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा हुआ है, वो कॉन्टैक्ट नंबर है स्टूडेंट, उस पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है, फिर ठीक है, वीडियो को आज इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।